हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा समर्पित करेंगे। इसमें भी ऐसे घी लगाकर हम यदि रखते हैं तो अग्नि इस समिधा को तुरंत पकड़ लेती है। ओम समिधाग्निं धुवस्य तकृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। और एक साइड और आप ऐसे समिधा इसमें रख सकते हैं। बच गई जो। आइए अब पंचघृत आहुति हम समर्पित करते हैं एक ही मंत्र से 5 बार, क्योंकि जो तत्व है वो 5 है। आप पंच जो प्राण है उसको देख सकते हैं। पंच उप प्राण है, पंच तन्मात्र है और पंच महाभूत जिससे हमारे शरीर बना है, ये संसार बना है। तो सारे पंचक में हैं 5 की संख्या में, इसलिए हम 5 बार ये आहुति समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ऐसे 5 बार हम केवल घी की आहुति देते हैं, जिससे कि ये अग्नि अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो पाए, प्रज्वलित हो। और कहा कि जो स्वयं घर में अपने हवन करते हैं, यजन करते हैं, वो सभी प्रकार के धन धान्यों से पूरित हो जाते हैं। होत्रे शरणम हरितम हिरण्ययम कहा कि वो प्रजाओं से, पशुओं से ब्रह्म वर्चस्व, उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, और उनके पास कभी भी अन्नों की कमी नहीं होती, अनाजों की कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से इसीलिए हमको आध्यात्मिक उन्नति और बाह्य उन्नति के लिए हमको ये प्रति नित्य हमको हवन करना चाहिए। आइए अब ये जो कलश देख रहे हैं, इस कलश से अपने दाएं हाथ में जल लेकर और हम जल सिंचन करेंगे।
प्रथम हम पूर्व दिशा में आग्नेय कोण से लेकर ईशान कोण तक हम ये जल सिंचन करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व। और ये जो दीपक है इसको आप ईशान कोण में रख दीजिए। द्वितीय जल सिंचन हम करेंगे पश्चिम दिशा में अपने दाईं से बाईं ओर, अर्थात नैऋत्य कोण से लेकर वायव्य कोण तक। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तृतीय जल सिंचन हम उत्तर दिशा में करते हैं, वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। आइए अब अगला जो जल सिंचन है वो हम इस मंत्र उच्चारण के पश्चात जहां आप दीपक देख रहे हैं वहां से प्रारंभ करते हुए यज्ञ वेदी के चारों ओर हम धार बनाते हुए ये जल सिंचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपोः केतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। पुनः जल लेकर और पूर्व दिशा के जो ईशान कोण है वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं और वापस वहीं हम छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये जल सिंचन। आइए हम अब आघार वाच्य भाग आहुति, घी की 4 आहुति हम समर्पित करते हैं। आघारव का अर्थ होता है धार बनाते हुए और आज्य का अर्थ होता है पिघले हुए घी, उसको हम इस अग्नि में छोड़ते हैं। तो 4 आहुति। प्रथम आहुति हम अपने बाईं ओर जो समिधा दिख रही है उसमें सीधा पश्चिम से पूर्व की ओर। द्वितीय जो आहुति वो हम अपने दाईं ओर पश्चिम से पूर्व की ओर, और शेष मध्य में हम घी की आहुति समर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। तो ये 4 आहुति सामान्य तो ऐसे बताए गए हैं कि जो छोटा से और लघु हवन करना चाहे नैनो यज्ञ तो वो प्रातःकालीन सूर्योदय के समय ओम सूर्याय स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ऐसे 2 आहुति से वो यज्ञ संपन्न कर सकता है। वैसे सायंकाल सूर्यास्त के समय भी ओम अग्नये स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा इन 2 मंत्रों से सायंकाल को इस प्रकार से 5 मिनट में भी यज्ञ संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उनमें ये विषय आया है। तो आइए अब हम इस घी के साथ जो सामग्री आप देख रहे हैं जिसमें 4 प्रकार की सामग्री मिली है, सुगंधित, मिष्ठ, पुष्टिवर्धक और रोगनाशक, तो इनको अच्छी प्रकार से मिश्रीभूत करके आप सुंदर ऐसे सामग्री बनाकर आप यज्ञ के लिए आहुति के रूप में आप ले सकते हैं। तो हम प्रातःकालीन मंत्रों से 4 आहुति समर्पित करेंगे, फिर उभयकालीन मंत्रों से। तो जो आप एकाकी हैं तो प्रथम घी की आहुति, उसके पश्चात सामग्री की आहुति, और वो भी अपान मुद्रा में, ये 3 उंगली अंगुष्ठ मध्यमा अनामिका से, और उतनी ही सामग्री हमको लेनी है जितनी कि हम अग्नि इस देव तक पहुंचा पाए, क्योंकि ये सभी देवताओं का मुख्य अग्नि वही देव नाम मुखम कहा। सभी प्रकार के दुख बंधनों से दूर करने वाले ये नौका है। नौर्भा वा ऐसा स्वर्ग यद अग्निहोत्रम कहा। तो हम समर्पित करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिषूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिषूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम उभयकालीन मंत्रों से 4 आहुति। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम।
ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं न मम। ॐ स्वरादित्याय प्यानाय स्वाहा इदमादित्याय प्यानाय इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम। आइए अब अच्छी मेधा के लिए, कुशाग्र बुद्धि के लिए, सार का मेमोरी के लिए, जिस बुद्धि की उपासना हमारे ऋषि जन किए, महाजनों ये नगता सपत्था ऋषि नाम चरितम सत्यम कहा, और जिस मेधा से वेद जैसे उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, जिस मेधा से आयुर्वेद जैसे ग्रंथों की रचना हुई, वैसी मेधा हमको भी मिले, जिस मेधा से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज ने पुनः इस योग और आयुर्वेद को हम सभी के लिए खोज निकालें, तो वैसी मेधा हमको भी मिले। आइए हम इस भाव के साथ अगले मंत्र से अपनी आहुति समर्पित करते हैं। ओम या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योत्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो यहाँ तक ये 16 आहुति पूर्ण हो जाती है। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 16 आहुति से हवन करना चाहिए, और जिनको और विशेष हवन करना है, विशेष और यज्ञ करना है, तो वो जो गायत्री महामंत्र है, जिसको सावित्री मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, तो उस गुरु मंत्र से हम और विशेष आहुति देकर अपना जो अनुष्ठान है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम अब गायत्री मंत्र से 11 आहुति हम, क्योंकि अभी ये नवरात्र का समय है और उस माँ भगवती जगत जननी की हम इस यज्ञ के माध्यम से हम उनकी उपासना कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में उनकी जो अनुकंपा है, उनकी जो कृपा है, उस कृपा को हम अनुभव करें। जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश निरंतर आ रहा है, और उस प्रकाश को आने के लिए, उसको हमारे तक पहुंचने के लिए, जैसे हम खुले मैदान में जाते हैं या कोई ऐसे जगह हो जहां पर सूर्य का प्रकाश हम पर पड़े, तो वैसा ही यह जो ज्ञान है, यह जो उनकी कृपा अनुकंपा है, वो तभी हम पर पड़ती है जब हम पूर्ण रूप से खुले स्थान में पहुंच जाते हैं, अर्थात अपने मन को खुले बना लेते हैं। तो हम गायत्री महामंत्र से समर्पित करेंगे 11 आहुति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो ऐसे गायत्री महामंत्र का अर्थ भावपूर्वक हम उसको जब करते हैं तो वास्तविक में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं गायत्री महामंत्र महामृत्युंजय पर कि जब उसको उच्चारण करते हैं तो गाबा केमिकल्स डोपामिन जो केमिकल्स है उसका स्राव ठीक प्रकार से होता है और जिसके कारण से जिसके अभाव से इंसोम्निया जैसे डिप्रेशन स्ट्रेस माइग्रेन वर्टिगो एंजाइटी फोबिया की समस्या पैरालिसिस एपिलिप्सी की समस्या और बहुत सारे ऐसे अल्जाइमर ऑटिज्म की समस्या हो जाती है। तो उस गाबा केमिकल्स का जो स्राव हो वो ठीक प्रकार से हो उसके लिए ये गायत्री जो महामंत्र है इसको जब उच्चारण करते हैं तो शरीर में हमारे एक वाइब्रेशन तैयार होता है। वो वाइब्रेशन हमारे संपूर्ण शरीर को पुनः संचालित करने का काम एक्टिव करने का काम करते हैं। आइए अब हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हैं और स्विष्टकृत के साथ स्विष्टकृत में जो आपके पास मिष्ठान न हो मीठा पदार्थ हो ऐसे महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जो चावल है उसको भात बनाकर क्योंकि ये संपूर्ण विश्व में उपलब्ध होता है तो उससे आप स्विष्टकृत दे सकते हैं। अन्यथा आप खिचड़ी बना लीजिए हलवा बना लीजिए या जो मोदक है उससे आहुति दे सकते हैं या केवल घी की भी आहुति आप दे सकते हैं तो हम घी की आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणो त्यरेरिचञ्यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वेत्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। आइए अब पुनः हम घी की आहुति मौन होकर क्योंकि उस प्रजापति सभी प्रजाओं के स्वामी उनको हम समझ पाए उनकी इस सृष्टि को उनकी इस कृति को इतना सामर्थ्य हम मनुष्य में नहीं है। तो जब हम साइलेंट हो जाते हैं जब हम मौन हो जाते हैं तो जैसे ही मौन होते हैं वहीं से वो जो ज्ञान का द्वार है वो खुल जाता है। तो जहाँ हमको समझना है वहाँ हम मौन हो जाए तो मौन आहुति समर्पित करेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मैं रचना सिंगल जसपुर उत्तराखंड से रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए फरवरी में आई थी और मैं बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थी। डॉक्टर ने मुझे 3 साल से स्टेरॉइड पे रखा हुआ था और मैं 2010 से बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा रही थी और मेरे को 2011 में एंक्लोलाइटिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक पड़ा था। उसमें मेरे सारे जॉइंट डेड हो गए थे
और मैं अपोलो में 2 महीने एडमिट रही। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझे गलत मेडिसिन देके बिल्कुल मरने वाली स्थिति में पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद मैं घर पे आई, डॉक्टरों की टीम बैठी, उन्होंने मेरे का डिजीज़ का फाइंड आउट किया कि मेरे को HLA-27 है। फिर मेरा एक जॉन्डिस स्पेशलिस्ट से, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट से इलाज चला और मेरे को बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगे। 3 साल मेरे को इंजेक्शन लगे, 50,000 का एक इंजेक्शन। और उस तरीके से मैं फिर किसी तरह से मैं रिकवर हुई। और उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को 7 DS सुबह शाम दे दी थी खाने को, कि आपको इसको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा और आप इसको एक दिन भी अवॉइड नहीं कर सकती हैं। और जब कभी मेडिसिन मेरी रात में ख़त्म हो जाती थी तो मेरे को बहुत हालत ख़राब हो जाती थी, तो मैं कभी ये सोच नहीं सकती थी कि ये मेडिसिन मैं छोड़ पाऊँगी। एक दिन मैंने आस्था में स्वामी जी को सुना, उन्होंने एंक्लोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर रिसर्च करी है। मैं उसी समय यहाँ पे ये निरामयम में आ गई और यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब मैं आई थी तो मैं स्टेरॉइड पे थी 3 साल से, मतलब मेरे सारे ऑर्गन फेल्योर होने लग गए थे, बॉडी बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी और मेरे को चला नहीं जाता था। हर जगह सूजन थी, हर जगह वाटर रिटेंशन था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि बस मैं 7 दिन किसी तरीके से रही। स्वामी जी ने बहुत, हमारा यहाँ की टीम ने, स्वामी जी ने विशेष हमारा ध्यान रखा। जब स्वामी जी का ट्रीटमेंट लेके मैं वापस गई घर में, तो मैंने स्टेरॉइड एकदम से छोड़े थे और भी जो बहुत ज़्यादा वैसी मेडिसिन थी एलोपैथिक की, जो डॉक्टर कह रहे हैं आप कभी नहीं छोड़ सकते थे, मैं 10 साल से खा रही थी, वो भी मैंने छोड़ी। तो मेरे को मॉर्निंग में एकदम चक्कर से आते थे, उल्टी सी होती थी और पेट में दर्द होता था। तो उसके बाद मैं उस सीधे हवन में बैठ जाती थी। हवन में मैं आधा घंटा हवन करती थी, तो मेरे को अंदर से ऐसी शक्ति प्रतीत होती थी कि सारी मेरे को जैसे सारा मेरा अंधकार मिट गया हो और नया प्रकाश मेरे अंदर प्रकाशित हो गया। और इस तरीके से मैं उस बीमारी से मेडिसिन छोड़ के सरवाइव कर पाई। जब मैं घर पे गई और मैंने मेडिसिन सारी छोड़ी, उस समय मुझे मॉर्निंग सिकनेस और पेट में दर्द, उल्टी और बहुत अजीब तरह के चक्कर महसूस होते थे। तो मैं समझ गई थी कि स्टेरॉइड को तुरंत बंद किया है, मेडिसिन भी तुरंत बंद की है, ये इसलिए हो रहा है। उसके लिए मुझे स्वामी जी का यज्ञ याद आया। मैंने तुरंत यज्ञ चिकित्सा शुरू करी और यज्ञ में जैसी मैं बैठी, 5 मिनट में मुझे ऐसा प्रकाश अंदर महसूस हुआ जैसे सारा अंधकार अंदर का मिट गया हो और नया प्रकाश मेरे अंदर समाविष्ट हो गया हो। तो उसके बाद मैंने इसको अपने एक जीवन का अंग बना लिया और इसको मैं एक दिन के लिए भी, यहाँ से जब से मैं जुड़ी हुई हूँ स्वामी जी से, मैंने एक दिन भी ये यज्ञ चिकित्सा को बंद नहीं किया। क्योंकि ये जो है, शुरू में तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे बैठना था, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद मुझे इतना अच्छा प्रकाश इसमें महसूस हुआ कि बिना यज्ञ करे मैं दैनिक क्रिया की शुरुआत करती नहीं हूँ। पहले यज्ञ चिकित्सा से ही शुरुआत करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने कुछ कार्य करती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें।